चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ कुछ चुंबकीय गुण के बारे में, है ना। एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्या है कि NiCN4 NiCN4 2+ और एक है NiCN4 2+ और एक है NiCl4, है ना, NiCl4। और ये क्या है NiCl4 क्या है, ये भी है 2+, है ना। तो ऐसा है कि NiCN4 2+ जो है ये होता है हम लोग का प्रतिचुंबकीय। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, है ना। एवं प्रतिचुंबकीय एवं वर्ग समतलीय। क्या होता है, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। और जबकि यह जो है ये होता है अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय एवं एवं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ऐसा क्वेश्चन है कि यह जो है प्रतिचुंबकीय एवं वर्ग समतलीय है, जबकि यह जो है अणुचुंबकीय एवं चतुष्फलकीय है। क्यों, वर्णन करें। यह है क्यों, वर्णन करें। क्या कह रहा है कि इसके बारे में वर्णन करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं NiCN4 को। किसको देख लेते हैं, यहां से समझते हैं NiCN4 कितना प्लस, 2+। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या जब निकालोगे तो इसको x मानोगे -4 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब निकालोगे x मान के, इसको क्या कर लें, बता ही देते हैं, है ना। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। तो x + 4 इंटू साइनाइड का होता है -1, है ना, -1 बराबर कितना, 2, है ना। और इसके बाद x - 4 बराबर 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, +2 कि +6 हो गया। x का कितना मान हो गया, है ना, ये है -4, ठीक है, -2 और ये -4 यानी +2, यानी कि यहाँ -2 देंगे ना। क्या लेके चलना है बाबू, -2 लेके चलना है, ठीक है। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, -2, x बराबर -2 + 4 और x बराबर 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, है ना। तो निकेल पर कितना प्लस, 2+, कितना प्लस, 2+, यानी निकेल, निकेल का 2+। तो निकेल का कितना होता है, निकेल का कितना होता है 28। 28 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आर्गन, आर्गन का होता है 18, है ना। इसके बाद 4s2 और 3d कितना, 18 2 20 और 8 28, यही ना हुआ। चलिए अब निकेल का नहीं हमें चाहिए, निकेल 2+ का। निकेल पर एक कंपाउंड में जो निकेल है कितना प्लस के साथ है, 2 है ना, तो 2+ के साथ है। तो हमें लिखना है निकेल 2+ का। किसका निकला है, निकेल 2+ का। तो निकेल 2+ का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन, आर्गन 18 और 2+। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 4s से जाएगा कि 3d से जाएगा, तो हमेशा बाहर से जाता है। जैसे बाल्टी में हम पानी भर दिए तो पानी जब निकालेंगे तो कहां से, सबसे पहले ऊपर से ना। तो बाहर में जो है, वहां बाहर में 4 है तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 निकल गया, तो 4s तो 0 हो गया, यानी क्या बचा, 3d केवल क्या बच गया, 8 बच गया। अब यहीं से हम लोग देखते हैं, यहां से लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, निम्न तल, निम्न तल। निम्न तल में देखते हैं कि 3d 8 है। क्या है यहाँ, 3d 8, ध्यान से देखिए 3d 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 3d 8, है ना। अब भी चलेंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे तो क्या रहेगा बताइए, ये तो है हम लोग का 5 गो, ये है 3d, फिर आता है 4s और फिर क्या आएगा 4p, है ना, p कितना 3 गो, 3d के बाद क्या आएगा 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा 4p आएगा। अब यहां से देखिए आप लोग एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2 ऑप्शन है बाबू, कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है ना कि ये सब जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके आगे चल जाए। अब एक ऑप्शन ये है ना कि ये वाला ला के इसी में दब जाए, ये ला के इसी में दब जाए, ठीक है। तो यहां मेन यही समझना है इसको कि 2 ऑप्शन है, या तो ये चला जाए यहां, या तो यहीं पे दब जाए, या जस के तस रहे, 3 ऑप्शन है इसके पास। तो देखिए होता क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, एकदम मजबूत वाला हट्टा कट्टा, जैसे बताए थे कि बेंच पर जैसे बैठे हुए हैं आप लोग, ठीक, 2 बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं, उधर से कोई हट्टा कट्टा है, चलो चलो रे उधर चलो,
तो अगर मजबूत रहेगा तो ना नहीं कहेंगे, और ना कहेंगे भी तो धर के दबा देगा, चलो घुसो, अंदर कर देगा। और अगर कमजोर रहेगा तो कहेंगे चलो चलो हटो यहाँ से, चलो जाओ उधर बैठो, तो पेयरिंग करवा पाएगा, अंदर घुसा पाएगा? नहीं, है ना। तो डिपेंड करता है कि जो आने वाला लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। तो साइनाइड जो होता है ना बाबू, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिखवा देंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी रहेगा तो पेयरिंग करवा देगा, यहीं पे दबा देगा इसको, तो ये जाके यहां आ जाएगा। तो देखिए अभी 2 2 4 2 6, अभी इहो जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 8, है ना, 8 हो गया। अब जो साइनाइड था, साइनाइड इसी का तो इंतजार कर रहा था कि तुम एक्साइटेड स्टेट में जाओ, एक्साइटेड स्टेट में जाओ, उसके बाद हम अटैक मारेंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाना मतलब कैसे समझिए कि जैसे नॉर्मल कोई इंसान है, ठीक, कोई इंसान है नॉर्मल, कोई काम है करिए नहीं रहा है, अब उसको उकसाए हम, है ना, या फिर कुछ और कुछ एक्साइटमेंट वाला जैसे होता है अगल बगल, जैसे दारू उरू पिला दिया उसको, कुछ और नशा उसा करवा दिया, अब वो एक्साइट हो गया कि अब बताओ क्या करना है, किसको मारना है, खर्चा करना है, चलो खर्चा करते हैं। एक्साइटेड जब तक नहीं होगा ना तब तक काम हो पाएगा? काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये जो है साइनाइड, इसको एक्साइटेड होने का इंतजार कर रहा था, है ना। एक्साइटेड जैसे ही हुआ अटैक मार दिया, है ना। तो कभी भी दुश्मन लोग ऐसे ही करते हैं, आप एक्साइटेड होइएगा, अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा फैला दीजिएगा, बताइएगा करे हम ऐसे हैं हम ऐसे हैं, तो उसी समय वो अटैक मारते हैं लोग, क्योंकि उस समय मौका रहता है ना, आपको परास्त करने का, आपको कहीं ना कहीं फंसाने का, तो उस समय बहुत ज्यादा ध्यान देना रहता है ना। तो साइनाइड कितना है? 4। तो ये चारों जो है आएगा, कहाँ कहाँ आएगा बाबू? एक तो यहां आ गया, एक तो यहां आ जाएगा, एक तो यहां आ जाएगा, और एक तो यहां आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। चारों कौन कौन आता है? साइनाइड। चाहे तो हम लोग लिख भी सकते हैं, ये साइनाइड अपना लोन पेयर के साथ ऐसे आ जाता है हर जगह। लोन पेयर मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, ऐसे। इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आप लोग अपने जगह के अनुसार इसको देख लीजिएगा, हम समझाने के लिए यहाँ कर दिए हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? संकरण। क्या होता है? संकरण। का बन गया? तो डी क्या को भाग लिया बताइए? डी क्या को भाग लिया? एगो। डी एगो भाग लिया। एस क्या को भाग लिया? एगो भाग लिया। और पी क्या को भाग लिया? दो को भाग लिया। फिर से समझिए, डी क्या को भाग लिया? एगो। एस क्या को भाग लिया? एगो। पी क्या को भाग लिया? दो को। तो क्या हो गया? DsP2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो अंदर वाला डी भाग लिया कि बाहर वाला? देखिए 4s 4p, और यहाँ 4dio था जो छुपा हुआ है इधर ना, ठीक है। तो अब यहाँ बताइए, अंदर का डी भाग लिया कि बाहर का डी भाग लिया? तो अंदर का डी भाग लिया। तो याद रखिएगा, इस बात को हम पूछेंगे कि जब अंदर वाला डी भाग लेगा, अंदर वाला डी भाग लेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अंदर का भाग लगवाता है, वीक लिगेंड रहेगा तो बाहर वाला डी भाग लगेगा, है ना। तो केवल यहाँ ये समझिए कि ये हो गया अंदर का डी, ये हो गया बाहर का डी, है ना। चलिए, अब DsP2 हुआ ना, तो DsP2 अब पूछ रहा था ना कि क्या है? प्रति चुंबकीय है एवं वर्ग समतलीय है। तो प्रति चुंबकीय होगा कि नहीं, आप लोग बताइए। अनपेयर्ड है कहीं? अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड एक वाला एक इलेक्ट्रॉन है कहीं? नहीं ना, तो नहीं है, तो कैसा हो जाएगा? प्रति चुंबकीय। तो क्या लिखेंगे? चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है, इसीलिए यह क्या है? प्रति चुंबकीय है। कैसा है? प्रति चुंबकीय है। बात समझ में आ गया, है ना। और देखिए DsP2 जब भी बनता है ना तो चतुष्फलकीय बनाता है। DsP2 कैसा बनाता है? चतुष्फलकीय। तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? चतुष्फलकीय। बीच में क्या रहेगा बाबू? निकेल, निकेल रहेगा। चतुष्फलकीय ऐसा ही ना होता है? नहीं, चतुष्फलकीय नहीं, सॉरी, वर्ग समतलीय। क्या रहेगा? वर्ग समतलीय। यहाँ क्या रहता है? साइनाइड साइनाइड साइनाइड, ठीक है। तो दो होता है ना, अगर DsP2 बनाता है तो ये रहता है वर्ग समतलीय। कैसा रहेगा? वर्ग समतलीय। कैसा रहेगा? वर्ग समतलीय। DsP2 है तो। अब sp3 है तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। इस बात को ध्यान रखना है। क्या लिखवाए? DsP2 है, DsP2 है,
तो आकार रहेगा वर्ग समतलीय, DsP2 है तो वर्ग समतलीय, sp3 है तो चतुष्फलकीय। ये दोनों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ DsP2 है, DsP2 में क्या होता है, आकार इसका कैसा रहेगा, आकार रहेगा चतुष्फलकीय, नहीं वर्ग समतलीय। कैसा रहेगा, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। कैसा रहेगा, वर्ग समतलीय। तो अब समझ में आ गया कि NiCN4 जो है कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय क्यों होता है और वर्ग समतलीय क्यों होता है। क्लियर हो गया होगा बात। चलिए तो अब हम आते हैं इसमें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या फिर डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। अब हम आते हैं सेकेंड वाला में, है ना। सेकेंड में देखिए बाबू का है, बस खाली यहाँ चेंज है ना, जहां जहां चेंज है हम वहां वहां केवल चेंज करेंगे, है ना। केवल जहां जहां चेंज है हम वहां वहां चेंज करेंगे, सबको चेंज करने वाले हम नहीं हैं। सबको चेंज करने वाले हैं, बिल्कुल सबको चेंज करने वाले नहीं हैं, है ना। ये सब वैसे ही रहेगा, यहाँ पे केवल बदल जाएगा और यहाँ बदल जाएगा, है ना, ये भी बदल जाएगा। चलिए अब हम कर दिए हैं शॉर्ट में, ठीक है, क्या कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। आप लोग के पास ऐसा ऑप्शन है, अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे तरफ से छूट है। चलिए आते हैं NiCl4 2-। अब इसमें आते हैं तो हम लोग लिख देंगे NiCl4 कितना -2 तो वही होगा क्लोरीन के -1, जस्ट सेम टू सेम होगा। निकेल का यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 2+ है तो यहाँ तक सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। अब एक्साइटेड स्टेट का यहाँ बात करते हैं, यहाँ एक्साइटेड स्टेट का बात करते हैं। तो 3D कितना है 8। अब जो यहाँ साइनाइड था तो स्ट्रॉन्ग था, पेयरिंग करवा दे रहा था, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है कभी भी पेयरिंग नहीं करवा पाता, वीक लिगेंड है ना। तो ये सेम टू सेम रहेगा, 2 2 4 2 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5। तो ये ऐसे ही रहता है, ये पेयरिंग करवा पाता है नहीं, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अब बताइए अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, 3D के बाद क्या रहता है 4S, के बाद 4P के बाद क्या रहता है 4D। अब आने वाला क्लोरीन कितना है 4 गो है, 4 गो कहाँ जाएगा, जहां खाली है। तो एगो क्लोरीन यहाँ, एगो यहाँ 2, एगो यहाँ 3, एगो यहाँ 4, इसका कोई तो यूजो नहीं पड़ा, है ना। क्लोरीन 4, यहाँ हर जगह क्या आएगा क्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लोरीन किसके के साथ आएगा, लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये 2। कोई को लगता होगा कि सर एक दो आता है, 2 लेकर के तो 2 भर जाता है ना। तो अब यहां से बताइए, यहां से कौन सा संकरण हो गया बाबू, यही ना हुआ, यही ना हुआ, देखो, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो बताओ एस कितना 1, पी कितना 1 2 3, पी कितना 3 और डी है नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3। कैसा हुआ sp3। अब sp3 कैसा होता है चतुष्फलकीय, sp3 कैसा होता है चतुष्फलकीय। तो यहां दे देते हैं ni, और चतुष्फलकीय कैसा होता है बताइए आप लोग, ऐसे, अरे को यहाँ ऐसे तिरछे रहता है ना, यहाँ रहेगा Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, है ना। और यहाँ ए बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उपसह संयोजन ना। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं, त्रिभुज बना लेना है एगो, और एगो तिरछा ऐसे रहता है ना, क्या रहता है तिरछा रहता है, ठीक। तो इसको हम मिलाते नहीं है, इसको मिला भी सकते हैं, इसको हम ऐसे त्रिभुज बना देते हैं ताकि समझ में आए। आप लोग मिला भी सकते हो, है ना। क्या करना है त्रिभुज बना के एगो इसको तिरछा बना देना, इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय और टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं चतुष्फलकीय, इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होता है बताइए आप लोग 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। अब आते हैं संकरण, इसमें क्या में चुंबकीय गुण में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा अणुचुंबकीय। इसमें क्या कहेंगे कि युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है देयरफॉर यह क्या है, यह अणुचुंबकीय यह कैसा है, यह अणुचुंबकीय है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है अणुचुंबकीय। तो जो क्वेश्चन था कि यह प्रतिचुंबकीय वर्ग समतलीय है, जबकि यह अणुचुंबकीय चतुष्फलकीय है। क्लियर हो गया,
ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। कैसा है? VVI क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है ना। चलिए अब हम कुछ ये बता देते हैं ना कि कैसे होता है, कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कैसा बनाता है, और वीक लिगेंड है तो कैसे बनाता है। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग समय लेंगे और देख लेंगे कि दो तरह का, देखिए जो हम लोग का होता है साइनाइड माइनस है ना, इसी तरह से होता है हाइड्रोक्साइड माइनस, थायोसाइनाइड HCN, इसी तरह से OH, इसी तरह से C2O4 माइनस, ये सब जो होता है ना प्रबल, ये क्या है? प्रबल लिगेंड है। कैसा है? प्रबल लिगेंड है। पेयरिंग करवाएगा कि नहीं? पेयरिंग करवा देता है। ठीक है, ये क्या है? यह पेयरिंग करवा देता है, पेयरिंग करवाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कैसा करवाता है? पेयरिंग करवाता है ना। इसी तरह से हम लोग देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जल, है ना, ये क्या है? यह दुर्बल लिगेंड है। कैसा है? दुर्बल लिगेंड है। यह पेयरिंग करवाता है? यह पेयरिंग करवाता है? पेयरिंग नहीं करवाता, पेयरिंग नहीं करवाता है ना। एक्सेप्शन में है बाबू वाटर, एक्सेप्शन में क्या है? वाटर, वाटर एक्सेप्शन में है। वाटर कभी कभी पेयरिंग करवा देता है, कभी कभी नहीं करवाता। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन में है अमोनिया, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन में कौन है? अमोनिया, NH3। NH3 क्या है? कभी कभी पेयरिंग करवाता है, कभी पेयरिंग करवाता है और कभी नहीं करवाता, कभी नहीं करवाता। ठीक है, कब कब नहीं करवाता? मैग्नीज और निकेल, ये दुगो के साथ जब रहता है ना, मैग्नीज और निकेल के साथ जब रहता है ना, तो पेयरिंग नहीं करवाता। और जगह पेयरिंग, मतलब अमोनिया क्या है? कभी स्ट्रॉन्ग जैसा काम करता है, कभी वीक जैसा काम करता है ना। तो ये तीनों समझ लेना है। अच्छा, इसी तरह से आप लोग को हम बताए हुए होंगे VVT में, पता है ना, निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल। क्या होता है? एक होता है निम्न चक्रण संकुल, क्या होता है? निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बताए होंगे इसमें कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें स्पिन की संख्या कम हो। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए ऐसे है ना। अब इसमें ज्यादा, मान लीजिए इतना सारा है, इतना सारा खाली है, ठीक, खाली है। अब खाली अगर रह जाए, मान लीजिए भर जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या हो जाएगा? भर जाएगा। कैसे भरेगा? ये दोनों उठ के और यहां आ जाएगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं ना, घट ना गया, तो घटने को ही निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, तो जब ये नहीं घटेगा तो उच्च चक्रण संकुल, जब बाहर जाएगा, बाहर पेयरिंग होगा तो क्या बनता है? उच्च चक्रण संकुल। अंदर वाला भाग लेगा तो, अंदर वाला डी भाग लेगा तो क्या कहेंगे? निम्न चक्रण संकुल। तो क्या हम लोग बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे संकरण में जब अंदर वाला डी कक्षक भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, और यह कब होता है? यह प्रबल लिगेंड के प्रेजेंस में होता है। यह क्या होता है? प्रबल लिगेंड के उपस्थिति में होता है, प्रबल लिगेंड के उपस्थिति में होता है। यह कब होता है? जब प्रबल लिगेंड उपस्थित रहेगा। प्रबल लिगेंड ही ना पेयरिंग करवा देता है। तो निम्न चक्रण संकुल देखिए कब बनेगा? जब प्रबल लिगेंड रहेगा। प्रबल लिगेंड के उदाहरण हम बता ही दिए हैं, है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम चाहें तो देख सकते हैं। अभी जस्ट देखे थे, क्या देखे थे? NiCN4, NiCN4 कितना माइनस? 2 माइनस, है ना। और भी देख सकते हैं, है ना, और भी देख सकते हैं कि जैसे NiCN6, है ना, NiCN6 2 माइनस, है ना। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं CO, देख लेते हैं CO
CN6 कितना माइनस, 3 माइनस। और भी देख सकते हैं CONH3, NH3 के होल 6, 3 माइनस, है ना। देखिए यहाँ पे अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग जैसा काम करता है। अमोनिया बताए थे ना, इस केस में अमोनिया क्या करता है, स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करता है ना। अच्छा यहाँ वाटर भी देख ले सकते हैं, वाटर भी यहाँ स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा। COH2O के होल 6 कितना माइनस, 3 माइनस, है ना। और देख सकते हैं FeCN का होल 6 कितना माइनस, 3 माइनस, है ना। फिर देख सकते हैं FeOH का होल 6 कितना माइनस, 3 माइनस। ये सब कैसा है, ये सब में अंदर वाला डी भाग लेगा, पेयरिंग होगा, इस सब में पेयरिंग होगा, है ना। इस सब में क्या होगा, पेयरिंग होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज में, निम्न चक्रण देख लिए ना, अब होता है उच्च चक्रण संकुल। क्या होता है, उच्च चक्रण संकुल। देखिए उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, किसी को बोरिंग लग रहा है क्या, किसी को बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लगेगा जरूर, लेकिन बोर नहीं होना है ना, क्योंकि यही भविष्य बनाएगा, यही अच्छा मार्क्स लेकर के आएगा, यही समाज में नाम रोशन करवाएगा। तो इसलिए बोरिंग भी लगे फिर भी पढ़ना है, मन नहीं लगे फिर भी मन को लगाना है। चलिए तो उल्टा लिखेंगे, निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल किसको कहते थे, संकरण में जब अंदर वाला डी भाग लेता है ना। और यहां कब कहेंगे, संकरण में जब, संकरण में जब कहां क्या भाग लेगा, बाहर वाला डी भाग लेगा। क्या होगा, बाहर वाला डी भाग लेता है, बाहर वाला डी कक्षक भाग लेता है, बाहर वाला डी कक्षक भाग लेता है, भाग लेता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ए उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। यहां क्या था, यह प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में होता है। और यह क्या होगा बताइए, यह क्या होगा, यह दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में होता है। यह कैसा होगा, दुर्बल लिगेंड के, यह दुर्बल लिगेंड के उपस्थिति में होता है, यह दुर्बल लिगेंड के उपस्थिति में होता है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में होता है। ठीक है, चलिए और भी इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यौगिक का, कि कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है ना। जैसे यहाँ पे देख लिए ना, वैसे ही जैसे एक तो यहीं पे देख लिए हम लोग, क्या देख लिए बाबू, Na और Cl4, NiCl4, ये कितना माइनस देखे थे, 2 माइनस देखे थे। ऐसे ही होता है Cu और होता है, मान लीजिए NH3 अगर भी यहाँ ले लेंगे ना, CuNH3 के होल 4, है ना, और यहाँ ले लेते हैं 2+, है ना। देखिए यहाँ पे जो अमोनिया है वीक लिगेंड जैसा काम करता है। अमोनिया बताए थे ना, अमोनिया वाला ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कैसे कैसे कहानी हो रहा है ना। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि FeCl6 3 माइनस, F6 ये हो जाता है 3 माइनस। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं COCl6 कितना माइनस, 3 माइनस, है ना। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कई सारा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। और एक और देख ले सकते हैं कि यहाँ CO जो है ना, CO वाला में देख लीजिएगा कि NH3 के होल 6, है ना, और यहाँ 3 माइनस है ना, 2 माइनस करेंगे तो कैसा होने लगता है, वीक जैसा काम करता है। इसी तरह से COH2O को जब देखेंगे ना होल 6, और यहाँ 2 माइनस, तो ये दोनों केस में, ये दोनों तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 2 यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, है ना। तीनों को क्या करना है, चारों को ध्यान में रखना है कि कैसे 3 माइनस में होता है और कैसे ये होता है। ये क्या है, दुर्बल लिगेंड। जब इसको मैकेनिज्म से आप लोग बनाइएगा तब समझ में आएगा। और किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए और एक इसमें अगर हम उदाहरण देखना चाहें, इसमें हम लोग का जिंक वाला हो जाता है, जिंक और NH3, जिंक NH3 के होल 4, है ना,
और यहाँ 2 प्लस, कितना प्लस, 2 प्लस। तो इस केस में 2 प्लस वाला के केस में क्या हो जाता है हम लोग का अमोनिया क्या करता है, स्ट्रॉन्ग जैसा काम करता है। कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग जैसा काम करेगा। तो इस तरह से बाबू ये सब आप लोग का होमवर्क है, ये सब बना के अपना देख लेना है, ये सब बना के देख लेना है कि किसका संकरण क्या क्या होता है। हिंट दे देते हैं, 4 जुड़ा हुआ है ना तो sp3 बनेगा या dsp2 बनेगा। 6 जुड़ा हुआ है तो d2sp3 बनेगा या फिर sp3d2 बनेगा, है ना। ये जब देखिएगा कि अंदर वाला भाग लेता है कि बाहर वाला भाग लेता है ना। चलिए, तो इस तरह से इसका कहानी यहीं पे खत्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं नया वीडियो में, है ना। नया वीडियो में मिलते हैं और वहां पे हम लोग देखेंगे कि चीजें कैसे कैसे होती है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।